कल उसने चीख चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 250 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन ताबेदारी करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। चोर और डाकू होने के बावजूद बंदा क्यों ईमानदार है? क्योंकि बंदे ने ताबेदारी बड़ी ईमानदारी से की है। पूरी कौमी कुव्वत के साथ इस सैलाब को आगे बढ़ाना है और इंशाअल्लाह हमने इस्लामाबाद जाना है। जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, लेकिन जिस रास्ते पर वो निकल गए आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है, लेकिन कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अज़ाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को PMLN की तनकीद या PDM की तनकीद ताबेदारी के ताने दे रही है, तो ताबेदार पाकिस्तान में सभी रहे हैं। थोड़ा अर्सा पहले एक ताबेदारी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देकर, और ताबेदारी का ये सिलसिला बड़ा तवील है। ताबेदारों की तस्वीरें जो हैं वो हर तरफ मौजूद हैं, और ताबेदारी का ये जो एक तसलसल है वो बड़ा लंबा है। किसने कितनी ताबेदारी की, अगर इसके हक़ाइक़ सामने रखे जाएँ तो शायद आज जो ताबेदारी के ताने दे रहे हैं वो बड़े खासे अच्छे खासे ताबेदार रहे हैं और आज भी ताबेदारी के उम्मीदवार हैं। इसीलिए उन्होंने एक्सटेंशन देने के मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उसके बदले में हासिल क्या किया वो एक अलग बहस है। मैं अभी आपको ये सुनवाता हूँ कि इमरान खान साहब ने कल एक तस्लीह हकीकत तैयारी के हवाले से, वो जो इमरान खान साहब ने तस्लीम किया वो क्या कहा, ये सुनिए आप। मैंने अब जब अपने आप को देखता हूँ तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। कई फिगर्स तो, और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की, 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। बहरहाल इमरान खान साहब की बेशक हुकूमत नहीं है, वज़रा बहुत पुराने हैं और बहुत पहले से खान साहब के साथ काम कर रहे हैं, और खान साहब दावे करते रहे हैं कि उनकी पूरी तैयारी है, उनकी टीम, उनके लोग तैयार हैं, वो आएंगे और आते ही छा जाएंगे। लेकिन आने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि मसाइल मुख्तलिफ हैं और वसाइल भी मुख्तलिफ हैं, हालात उतने आसान नहीं हैं जितने वो समझते थे। और उसके बाद उन्होंने लगभग 29 महीने की हुकूमत करने के बाद कल ये बात की, वो बात हमने आपको सुनवाई। इसी टाइम 2015 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी तकरीबन इतना ही टाइम हो गया था, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक इसी किस्म का स्टेटमेंट दिया था। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसी किस्म का शिकवा किया था कि समझ ही नहीं आती और वक्त गुजर जाता है। तो खान साहब ने भी ऐसी बात की है, और मियां नवाज शरीफ साहब के पास पहले 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने का तजुर्बा भी था और सूबाई हुकूमतें भी उनकी रही थी। इमरान खान साहब को एक दफ़ा सूबाई हुकूमत मिली और उसके बाद उनको वफाकी हुकूमत मिल गई है, लेकिन अब जवाब कोई किसी के पास बाकी नहीं है, डिलीवर तो अल्टीमेटली करना पड़ेगा। मेरे पास जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराऊँ ताकि फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले शेख रोहेल असगर साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मियाँ फ़रूख हबीब साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, बहुत शुक्रिया। महरीन अनवर राजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनकी रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले शेख साहब, ये तैयारी का मामला या ताबेदारी का मामला, ये तो हमें मिलते जुलते ही लगते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो इसमें नया क्या है? रियाज खान साहब, असल देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूं, आपने 2 चीज़ें इसमें आपस में क्लब की हैं, एक ताबेदारी का मामला और एक तैयारी का। और ताबेदार, मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ ना, ताबेदार का लफ्ज़ी मानी ताबे रखने वाला, इसको पहले ज़रा चेंज कर ले, ताबे फरमान। ताबे फरमान जो हैं वो और तैयारी, ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें। मैं रियाज, अगर किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे तो मैं अर्ज़ करूँ, बेशतर मरतबा मैं ये कह चुका हूँ
कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने खुद बहुत दुश्मन होते हैं। आप एक एक कल मैं नहीं सुनता तकरीरें, लेकिन आप जैसे लोग फिर बता देते हैं, सुना देते हैं, सुन लेता हूँ, क्या करूँगा सुन के? आप भी सुन लीजिए, आप क्या करेंगे सुन के? मतलब कोई चीज़ तब्दील होने वाली नहीं है। मैंने ये बार बार बेशतर मरतबा ये बात की है कि इस गवर्नमेंट की वजह से इंस्टीट्यूशन को जितनी खिफत का उठानी पड़ी है, मेरे ख्याल में शायद कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। मतलब आप देखिए, आपने ये बात की कि दो चीज़ें, ताबे फरमानी नहीं थी अपना रियाज खान साहब, वो ये था सिलसिला कि उसमें मैं भी शामिल था। उसमें ऐसी पिक्चर कोट की गई कि ऑपोजिशन को वहाँ खड़ा कर दिया गया कि ऑपोजिशन का चेहरा ये दिखाया जा रहा था कि ऑपोजिशन अपनी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और इस वक्त अगर इस वक्त एक्सटेंशन नहीं होती तो बहुत बड़ा तूफ़ान और बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला, बहुत बड़ी ख़राबी पैदा करने वाले में वो ऑपोजिशन साथ साथ होगी। तो आपके पास रास्ता क्या था? आपने वो रास्ता चुना जिससे पाकिस्तान को तक़वियत पहुंचती, पाकिस्तान के दुश्मनों को एक ऐसा मैसेज जाता कि हम इस वक्त, जिस वक्त कड़ा वक्त है, जिस वक्त दुश्मन आपका दाएं और बाएं सर उठा रहा है और बेशतर चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं, ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, उस वक्त पाकिस्तान की कौम यकजा है और इकट्ठे है। ये था एक वो जो सिलसिला मैं आपको वो ताबे फरमानी के सिलसिले से बात बताता हूँ। अब आप आ जाइए दूसरी तरफ, तैयारी की तरफ। मैंने जो कहा कि ऐसा किया जाता है, अब तैयारी कौन करवाएगा भी आपको? हाँ, पाकिस्तान के अवाम तो आपको तैयारी नहीं करवाएंगे ना, आपने खुद तैयारी करनी है ना। वो तो वोट डालेंगे सिर्फ। बुलंद बांग दावे करते थे आप, तो बड़े बुलंद बांग दावे करते थे, तो पाकिस्तान के अवाम ने तो सिर्फ वोट देना था, तैयारी नहीं करानी थी। ठीक। अपोजिशन के तो आपको ट्रस्ट ही नहीं है, अपोजिशन से तो आप तैयारी करवा ही नहीं सकते थे, आप सीख ही नहीं सकते थे। अगर आप थोड़ा सा चले जाएं उन तकरीरों के दरमियान, अब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना कंधा पेश करने की आपको मशवरा दिया, आपने हकारत से उसको ठुकरा दिया। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने, अपोजिशन लीडर ने अपनी सोच आप तक मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन आपने उसको भी ठुकरा दिया। तो फिर इसका मतलब ऑपोजिशन में आपकी तैयारी तो नहीं करनी थी। अब तीसरी आ जाइए ब्यूरोक्रेट्स। सर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आपके मिसाके मईशत करते हैं, तो उसी दिन मरियम नवाज ने कहा था कि मजाके मईशत की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद है? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, मेरी बात सुन लीजिए रियाज साहब। मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ठीक है। मरियम बेटी वो है नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब आपका अपना, मेरी राय हो सकती है ना यहाँ बैठ के, तो इस तरह हर किसी की राय हो सकती है, लेकिन बात तो वहीं आएगी जब आपके लीडरशिप बैठेगी और तय करेगी। मशवरा तो दिया शहबाज साहब ने, लेकिन आपने माना ही नहीं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। अब मैं बात कर रहा था ब्यूरोक्रेट्स की। ब्यूरोक्रेट्स के मतलब जो आपके ख्यालात हैं, जो आप कहते रहे हैं, वो आप ज़रा सुन लीजिए। आपका तो उन पर एतमाद ही नहीं है। आप तो कहते हैं जो उन्होंने हमें धोखा दिया, वो उनको पता ही नहीं है, वो तो मुखबर है, वो तो बैठे हुए लोग जो बैठे हुए वो हमें सही बात ही नहीं बताते। 3 साल के दरमियान भी अगर आपको सही बात नहीं पता चलती तो फिर कौन करेगा? अब आप चौथी तरफ आ जाइए कि आप ये कहते हैं कि आपको तैयारी करवानी चाहिए थी, तो कौन रह गया? अब चौथा सतून तो एक ही रह गया ना। अब मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि ये इस हद तक मिलाइन करते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस को और उनको इस तरह इन्वॉल्व कर देते हैं उसके अंदर कि वो सारे का सारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ क्या कहेंगे आप, तनकीद का जो डिस्कशन बन जाता है मम्बा, वो आपका वो बन जाता है। ठीक है जी, ठीक है सर। मैं गवर्नमेंट से वो आपका बन जाता है ना। अच्छा, ये मैंने दोनों चीजें आपके बड़े आराम से, तहम्मुल से आपके खिदमत में, जी ठीक है, आपने मेरे सामने रख दी सर। लेकिन सर, ताबेदारी की दास्तान बड़ी लंबी है। यहाँ आपको ताबे फरमा, सर मरियम नवाज ताबेदारी कहती हैं तो हमें भी ताबेदारी कहने दें सर। आप
या तो उनकी तस्हीह कर दें, जब वो ठीक बात करेंगे तो हम कोई बात कर लेंगे। अच्छा, ताबेदारी की जो मैं आपको जो कह रहा हूँ जी, ताबेदारी की आपके साथ खड़ी होकर ताबेदारी कहा था उन्होंने, तो आप वहाँ तस्हीह कर देते। सर मैं ताबेदारी या ताबे फरमानी की जो दास्तान है वो बड़ी लंबी है। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखें तो वो बड़े ताबे फरमान रहे। नवाज शरीफ साहब को देखें तो उन्होंने ताबे फरमानी की इंतहा की है, हत्ता कि अदालत खुलने से पहले काला कोट पहन के अदालत में खड़े हो गए हैं। आज वही पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान साहब को कह रही है कि ये भी ताबे फरमान है, और बिल्कुल उनकी बात के अंदर वजन हो सकता है जैसे कि उससे पहले वजन रहा है। फारूक साहब, ये इसको जो कल इमरान खान साहब ने जुमले बोले, इनको एतराफ़ जुर्म के तौर पर अपोजिशन ने पोर्ट्रे किया है, तो क्यों ना लोग ये समझें कि अब ये हुकूमत 2.5 साल गुजरने के बाद इस बात का एतराफ़ जुर्म कर रही है कि जनाब हमारी तैयारी नहीं थी और हम इस काबिल नहीं थे कि हम उस वक्त हुकूमत संभालते। देखें, बात यह है इमरान, आपने जो बात की वो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सिस्टम की बात की, उन्होंने निज़ाम की बात की। मैं चंद चीज़ें आपके हवाले रख देता हूँ। बात यह है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे उसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। वो ये बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक सिस्टम राइज है, निज़ाम राइज है। अभी जो है वो जो बाइडन इलेक्शन जीते हैं और अगले 2.5 माह तक जो है वो उनकी ब्रीफिंग्स चलेंगी और हुकूमत में दफ्तर संभालने से पहले अपनी टीम भी सिलेक्ट करेंगे और तमाम तर ब्रीफिंग्स उनको फराहम की जाएंगी। यहाँ पर जो है बदकिस्मती से जो हमारे मुल्क की निज़ाम की कमज़ोरियाँ ये है कि जो आपस में मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका कोई सेंट्रलाइज डेटा नहीं है, आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे महकमे वफाक से सूबों में चले गए। अब सूबों से डेटा वफाक के साथ उस तरह शेयर नहीं होता। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि फ़ैसला साजी के अंदर बहुत अहमियत की हामिल हैं, उसकी तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो बात कर रहे थे। और कल उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया है, जो बात मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आगे मुस्तकबिल के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से एक मैं समझता हूँ संगे मील साबित होगी कि उन्होंने एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट किया है तमाम अपने मिनिस्टर्स को और सेक्रेटरीज़ को। तमाम लोगों को टारगेट्स दिए हैं, 3-3 महीने बाद जो है उसके ऊपर रिव्यू होगा। और एक हमेशा बात आती थी सर, ये इक़्तिदार में आते फौरन क्यों नहीं दिया टारगेट सर? 2.5 साल आधी हुकूमत गुजारने के बाद ये क्यों किया सर? नहीं इमरान साहब, टारगेट्स जो है उस वक्त भी दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको अब एक कंप्रीहेंसिव जो है वो तमाम जो आने अगले 2.5 साल हैं उसकी प्लानिंग जो है उनके साथ शेयर की गई है और उनको कहा है कि इसके ऊपर फोकस्ड और स्पीडी काम करना है, टारगेटेड काम करना है। और मैं सिर्फ आप गुजारिश सुन लें कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी KPIs दे दिए गए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। दुनिया के अंदर जहां भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो होती ही कारकर्दगी की बुनियाद पे है। तो अब कोई नहीं ये कह सकता कि मैं कारकर्दगी कर रहा था तो मुझे हटा दिया, या जो कारकर्दगी नहीं कर रहा होगा वो ये नहीं कह सकता कि मुझे ना हटाओ। तो तमाम चीज़ें जो है वो नल शेड के अंदर ऐसे सामने आ जाएंगी। ये मैं समझता हूँ कल वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो है वो बात का उन्होंने हवाला दिया था। अगर आप बात करेंगे हमारी तैयारी के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से, तो हुकूमत ने जब मुल्क संभाला था हमने, तो हमें तो बैंकरप्सी के वर्ज के ऊपर ठीक है, आपकी $60 अरब की हमारी इंपोर्ट्स थी। आज करंट अकाउंट सरप्लस है, आज आपकी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, आज आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, आज आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस जो है वो बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में आ रहा है। हवाला हुंडी का लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि जब तक आमदन नहीं बढ़ती तक कौम को सब्र करना पड़ेगा। आमदन कब बढ़ती है इस बारे में हमें अभी नहीं बताया गया। मैं मेरीन अनवर राजा साहब वो ये कह रहे हैं कि टारगेट एक्चुअली सेट किया है कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में, इसको मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है स्टेटमेंट को जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबी काल मुस्तफ़ा व अला अलैहि वसल्लम। इमरान, देखिए अब हुकूमत जिसको कहते हैं ना ब्लफ कर रही है, बिल्कुल सीधे दो टोक अल्फाज में। इमरान खान साहब वो इंसान हैं जो ये कहते थे कि मेरी तैयारी मुकम्मल है, इनकी पुरानी तकारीर निकाल लें, और मेरा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो असद उमर है, और हमारी पूरी तैयारी है, और इस तैयारी के साथ हम आएंगे और एक सुनामी लेके आएंगे। सुनामी तो आ गई, सुनामी आई, मौत की सुनामी आई कोरोना की सूरत में। जो अवाम को जैसे कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, अब तो अवाम भी ऊपर जा रही है, अवाम अल्लाह के हवाले हो रही है। बात यह है कि इमरान खान साहब को ये देखना चाहिए क्या वो खुद मुतमईन हैं। आज उनकी ये बातें, कोरोना तो चले पूरी दुनिया में आई है ना, दूसरे इंडिकेटर्स के ऊपर बात करने मेरे ख्याल में। जी देखें, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ, मैं एक सुनामी, उन्होंने कहा है सुनामी किस चीज की आई है, सुनामी ये देखें ना, मौत की सुनामी आपके सामने।
पूरी दुनिया में तो आई है, मगर यहाँ पे भी आई है। चले बात हम ये करते हैं कि आज इमरान खान साहब ये बता दें क्या वो खुद मुतमईन हैं जो अवाम के साथ हालात वाकयात हो रहे हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि मैं पहले सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, आज सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? जब ये कहते थे कि 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, आज ये 2.5 साल गुजरने के बाद ये कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आई। ऑपोजिशन ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मैं समझती हूँ एक स्टेटमैन होने का वो दिया, इनको इंदिया दिया और इनको ये कहा कि आप चलाएं हुकूमत, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। मगर जब अवाम की चीखें निकल गई, जब बनी गाला को रेगुलराइज कर लिया गया, उसके महल को, और अवाम को सड़क पे धकेल दिया गया, जब उनकी कच्ची आबादी के घरों को तहस नहस कर दिया गया, जब उनका रोजगार छीन लिया गया, जब उनको गोल्डन शेक हैंड पे लातें मार दी गई, तो फिर क्या करे ऑपोजिशन, क्या करे? मुझे आप ये बताइए आज। अच्छा, क्या करेगी क्या ऑपोजिशन? मैं सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, सवाल आपके पास छोड़ के जाऊं, मुझे जवाब दीजिएगा। अपोजिशन इस वक्त सबसे बड़ा जो आप ब्रेक के बाद आप कर दीजिएगा बात, ब्रेक लेनी है। सबसे बड़ा अपोजिशन के पास हथियार उनके इस्तीफे हैं। क्या इस हथियार को पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करेगी? क्योंकि आज सारा दिन मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देने जा रही, न सिंध हुकूमत को गिराने जा रही है। कायरा साहब और खुर्शीद शाह साहब बड़ा क्लियरली कह चुके हैं। बिलावल ने कहा कि सिर्फ पार्टी को इस्तीफे जमा करवाए जाएंगे, आगे का हमने कोई फैसला नहीं किया। और जरदारी साहब की कॉल के ऊपर बहुत सारे मीडिया ने बहुत कुछ रिपोर्ट किया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन जी। अब महरीन अनवर साहब बात आप मुकम्मल कर लें, लेकिन ये बताएं पीपल्स पार्टी के इस्तीफों को लेकर इतने ज़्यादा क्यों ये सवालात उठाए जा रहे हैं, और ऐसा क्यों लगता है और ऐसा तासर क्यों आ रहा है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के हक में नहीं है? वो सेनेट इंतखाबात भी लड़ना चाहती है और ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ना चाहती है। देखिए, मैं अपना जो मुकम्मल करना चाह रही थी वो ये था कि इमरान खान साहब को और मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि अवाम की जो तवक्कुआत है उन पर पूरा उतरें, जो अपोजिशन की डिमांड है। ये बार बार एक बात करते हैं और इमरान खान साहब फिर ब्लफ करते हैं ये कहकर कि एनआरओ नहीं दूंगा। भाई, आपसे एनआरओ कोई नहीं मांग रहा, आप तसल्ली रखें, आप अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरें। जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, इस्तीफों का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सोच रखने वाली पार्टी है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब बात की है, जमहूरियत के फरोग की बात की है और जमहूरियत को मजबूत करने की बात की है। देखिए, जब आप जमहूरियत को मजबूत करते हैं तो उसके निज़ाम को, उसके सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, जो मौजूदा हुकूमत नहीं समझ रही। जमहूरियत अवाम की खिदमत करने के लिए, अवाम को तक़वियत देने के लिए और अवाम को अपलिफ्ट करने के लिए है। जो सिर्फ इमरान खान साहब तकरीर में बात करते हैं, वो खुद मुतमईन नहीं है। मैं आज दूसरी दफा ये बात कर रही हूँ, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आ रही हूँ उस तरफ। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या आप मुतमईन हैं? मैं आपसे सवाल करती हूँ, एक सिटीजन पाकिस्तान का। मैंने पूछा था उनसे ये सवाल, आपने बता दिया 2.5 साल के बाद आप मुतमईन नहीं हैं। अब दूसरी बात, जहां तक इस्तीफों का ताल्लुक है, इस्तीफे भी एक ऑप्शन है। वो इसलिए कि जब हुकूमत आपकी बात ना माने, हुकूमत सिलेक्टेड हो, जिसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये समझते हैं कि शायद मैं कुछ भी कह दूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा और मैं कोई भी रुख ले लूंगा, मुझे तो कोई हिला नहीं सकता। मगर मैं सिर्फ ये कह देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता। जब अवाम का सैलाब आता है तो फिर सब चीजें, और नहीं, इस्तीफों का पूछ रहा हूँ, इस्तीफे देगी पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी क्लियर करें ना मैडम, क्लियरली कहें कि पीपल्स पार्टी करती है, जिस तरह पीएमएलएन खुल के कह रही है कि दिए इस्तीफे जमा करवाने जा रहे हैं, जमहूरियत पे बिलीव करती है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन का, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला होगा उसके ऊपर, उस पे पाबंद है। और मैं समझती हूँ कि जो आखिरी ऑप्शन, जबरदस्त, ये पॉलिटिकल है, ये डेमोक्रेटिक है। यू आर राइट, यू आर राइट। मैं कब होनी चाहिए? ठीक है, मैं कैसर शेख साहब ने बात की थी 2-4 दिन पहले, अगर सुनवाना पड़ा सुनवा भी दूंगा। अब शेख रोयल असगर साहब, मामला ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए इस्तीफे जो हैं वो उनकी जमहूरियत के साथ लिंक्ड है। उनको लगता है कि उनकी पार्टी इकट्ठी होकर बैठेगी, उनके पार्लिमानी लीडर्स बैठेंगे, सारे के सारे मेंबर्स बैठेंगे, वो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर अक्सरियत ने कहा कि इस्तीफे देने हैं तो देंगे, ना कहा तो अपनी वो राय बदल सकते हैं। ये है एक जमहूरी तरीका जिसमें वोट को इज्जत दी जाती है।
सर आप लोग तो मशवरा ही नहीं किया किसी से और इस्तीफे भी दे दिए आप लोगों ने। और दूसरा, खान साहब आज कह रहे हैं कि इबरत का निशान बन गए हैं वो लोग जो यहाँ पे हुक्मरान थे और माल बना रहे थे। कोई भागा हुआ है, कोई अस्पताल है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। रियाज खान, मैं एक बात अर्ज करूँ आपको, हम लोग पता नहीं क्यों इतनी जल्दी में क्यों होते हैं, हर काम की हमें जल्दी है। अब एक आधा आप सच बताते हैं, आधा आप छुपा जाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने बबंगे दोहल ये बात की है कि रेजिग्नेशन एज ए बॉम्ब तुम्हारे सर पे फोड़ेंगे आके इस्लामाबाद में। ये भी उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है, उनके अल्फाज। उसके बाद वाले अल्फाज ज्यादा वजन रखते हैं। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, हाँ वो आपकी नजर में होंगे क्योंकि वो आपको सूट करते हैं इसलिए। नहीं सर, शेख साहब नहीं, ये उसूल है कन्वर्सेशन का। शेख साहब मेरी अर्ज सुन लें, अब मेरी अर्ज सुन लें। शेख साहब हम बहस नहीं करेंगे, एक सवाल किया मैंने जवाब दे दिया। एक छोटा सा बातचीत नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा फिर सर, बहस गलत हो जाएगा, बहस नहीं कर, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अच्छा चले, आप बात कर लें, आप बड़े, आपको मैं रोकूंगा नहीं, आप बात कर लें, आप बात कर लें। सवाल करें, मेरा काम है जवाब देना, मुझे जो जवाब अच्छा, जी ठीक है, आप बात करें, आप बात करें, आप बात करें, मैं आपको जवाब बात कर दूं। प्लीज सर। मैं अर्ज कर रहा था, ये एक बात। दूसरी बात, हर जमात ने अपने अरकान से इस्तीफे तलब किए। अब उसका फैसला जो होगा वो ना पीपल्स पार्टी करेगी, ना नून लीग करेगी, ना JUI करेगी, ना ही कोई और सियासी जमात करेगी। उसका फैसला होगा PDM में। अभी तो रैलियां निकल रही हैं, अभी इसके बाद लॉन्ग मार्च है। ये आप इतनी जल्दी आपको क्यों है इस्तीफों की? कि सर आपने मरियम नवाज साहब रोज कह रही है ना सर, नवाज शरीफ साहब रोज कह रहे हैं, मैं मेरी सुन लें। रुकिए सर, आप लोगों ने PMLN के टिकट पे इलेक्शन लड़ना या PDM के? ओ बाबा, मैं वही कह रहा हूँ ना, इस्तीफे मांगे हैं, जमात ने अपने पास इस्तीफे मांगे हैं, जमात ने अपने अरकान से, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैंने भी चाह के इस्तीफा दे दिया। इसका यह मतलब नहीं है, फैसला उस वक्त होगा, सब इकट्ठे मिलके फैसला करेंगे PDM के प्लेटफॉर्म पे। हर जमात अपने लोगों से पूछ के आएगी, जो मुनासिब फैसला होगा, जो PDM फैसला करेगी, उस फैसले पे अमल दरामद होगा। आप एक बात मैं आपको ये अर्ज कर दूँ ना, देखें बात यह है कि मेरा अपने ज़ाती राय हो सकती है। कायर साहब बहुत जीरक सियासतदान है और खुर्शीद शाह साहब तो बहुत मंजे हुए सियासतदान है, बड़े उनका तजर्बा है ज़िंदगी का। हर किसी की अपनी राय हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो राय जो है वो एक आपका फैसला आ गया, वो फैसला नहीं होता। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त हम इसको जो डिस्कस कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में गैर अहम और गैर मायनी है। जी सर, ऑन द डिमांड ऑफ PDM हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और PMLN की जो क़यादत है वो रोजाना हमें इस्तीफों की कहानी सुनाती है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक शख्स ये कहता है कि सर मैं मेरी इस्तीफे मांगे गए हैं, एक शख्स ये कहता है कि इसमें चाय है, मांगे सर एक आदमी ये कहता है इसमें चाय है और फिर बाद में कहता है नहीं ये तो पानी है, तो सर बात कौन सी ठीक हुई? आप कौन सी बात को आप सुनना नहीं चाहते? मैं आपको एक और बात नहीं जाते मेरे सर, सवाल करना, सवाल तो करना ना, सवाल। शायद मेरी बातें आपके कानों को अच्छी नहीं लग रही, बस नहीं सर, आप ये कह सकता हूँ इंतहाई काबिल एहतराम है सर, इंतहाई काबिल। ये मेरे पास एक गिलास है एहतराम, मेरी अर्ज तो सुनिए। एहतराम कौन सा रह गया अब? यार शेख साहब इधर उधर की गल्ला करी जा रहे हो। देखो मैं भी लाहौर में रहता हूँ शेख साहब, बातों में तो हम चाहे पूरा दिन गुजार लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देखें सवाल मैं करूंगा, जवाब आप दे देंगे। मुझे कहीं लगेगा कि आपके जवाब के अंदर कोई कमी है तो मैं आपको टोक के आपसे बात पूछ लूंगा, या मुझे लगेगा कि इसकी मजीद मुझे समझने की जरूरत है आपसे, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं। अगर तो आप ये चाहते हैं कि मैं सवाल करके खामोश होकर बैठ जाऊं रोबोट की तरह, तो सर फिर आप बोलते जाए, मैं चुप करके सुन रहा हूं, आप बुजुर्ग हैं, जो मर्जी कहें बोलते जाए। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं, यही एटीट्यूड आप दूसरी तरफ रखा करें। मैं ये आपके सामने रख देता हूँ नाम 3-4 जो मैं ये वाकई मैं समझता हूँ कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, हमारे मुआशियात नहीं हूँ, लेकिन आपके सामने फ़र्क सलीम साहब हैं, हफीज़ पाशा साहब हैं, मेमन साहब हैं, आप उनकी निकाल लीजिए यार, उनकी इकॉनमी के मतलब पाकिस्तान इकॉनमी के मतलब उनकी रिपोर्ट्स बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, जो बहुत बुरी है, वो निकाल लीजिए, आपके सामने नजर आएगा। आपको नहीं पता, आप इस वक्त सिर्फ मुझे ही आप कॉर्नर करना चाहते हैं, मेरे सवालों के मैं ये जानना चाहता हूं कि सवालों को गुडमिट करना चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया, मैंने इसका आपको आपने बड़ा क्लियरली कहा कि आपकी पार्टी अपनी पार्टी से मशवरा लेगी और फिर इस्तीफों का फैसला करेगी, अदरवाइज इस्तीफों की जो पहले बात हो रही है वो आप बात ही नहीं समझ। आप देखें, आप वही बात समझते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ सवाल से बड़ी माजरत के साथ आपको कहूंगा कि मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात को जरा सुन लीजिए, आप जरा गौर से, प्लीज गौर से सुन लीजिए।
हर सियासी जमात ने अपने अरकान से इस्तीफे तलब किए हैं, ठीक है, और मांग लिए। कब देने हैं इसका फैसला पीडीएम करेगी। अब आपको तसल्ली हो गई? बस ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया, पीडीएम करेगी। लेकिन मेरा एक छोटा सा इसमें नुकता ये था कि वो जो इलेक्शन लड़े शेर सवाल है तो मुझे बता दीजिए। सर, वो जो इलेक्शन लड़े हैं शेर पे, वो जो इलेक्शन लड़े हैं तीर पे, अब पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों से पूछेंगे कि क्या ये इस्तीफे जमा करवाने चाहिए स्पीकर को या नहीं करवाने चाहिए। ये फैसला जमहूरी तरीके से होगा। उनका अपना एक अंदाज है, आप ये वोट को इज्जत आप नहीं देंगे अपनी पार्टी में, वो दे रहे हैं। और बाबा मैं मैं वही फिर बार बार रियाज साहब आपको ये कह रहा हूं, चले इसको अभी पार्टी के हमने इस्तीफे जमा करवाए हैं, अब पार्टी फैसला करेगी, उसके बाद पीडीएम में चले जाएंगे, पीडीएम फैसला करेगी कौन सा ऐसा देने हैं, नहीं देने, कब देने हैं, किस मकाम पे देने हैं, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसला होगा। बाकी जमातें अपना अपना फैसला करके वहां पे चली। फारूक हबीब साहब, आपकी जमात बजाय इसके कि अपोजिशन गेज करे, आप इनामात का ऐलान कर रहे हैं कि ये वॉशिंग मशीन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये आए पहले इस्तीफे जमा करवाएं। आपको इसका आइडिया है? कल प्राइम मिनिस्टर दोबारा कह रहे होंगे कि जनाब हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था और ये गलती होगी, उनसे इस्तीफे मांग के उन्होंने तो लाके सचमुच जमा करवा दिए। और अगर ये इस्तीफे जमा हो जाएंगे तो मरियम नवाज ने कहा है कि फिर हम आपको जीने नहीं देंगे, एक दिन भी दफ्तर में नहीं बैठने देंगे। ऐसा नहीं होगा कि 400 इस्तीफे भी आ गए और अब दफ्तर में भी बैठे। देखें, बात यह है कि मरियम साहिबा की क्या बात करते हैं, उनकी तो जो है वो लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बाद में आपने देखा लंदन में भी जायदादें निकल आई, पाकिस्तान में भी निकल आई। उसके बाद 1 साल जो है वो ताबेदारी के अंदर ट्विटर जो है वो खामोश रहता है। उसके अलावा जो है वो बेशुमार बातें होती हैं। ताबे फरमानी आर और पार होना था, बाद में खबर जी सर, लाहौर में आर और पार होना था, बाद में खबर वाला। रियासत पूछ लीजिएगा अलीमा खान कौन है, ये भी जरा पूछ लीजिएगा, अलीमा खान कौन है, उसकी जायदाद ये भी बता दीजिएगा जरा। सुन ले। देखें, मसला ये है, जो बुनियादी चीज है, जो सवाल है ना, उस सवाल का जवाब आप ले लीजिए। पीडीएम का इजलास होता है 8 दिसंबर को, पीडीएम का इजलास होता है, वहां पर फैसला सुनाया जाता है कि 31 दिसंबर को जो है वो इस्तीफे दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो है वो कल कमर ज़मान साहब की स्टेटमेंट उठा लें, बिलावल की उठा लें। ये भी मैं आपको बता दूं कि पीएमएलएन भी जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है ना 19 फरवरी को, इधर वजीराबाद के अंदर और डस्का के अंदर, ये भी जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी लड़ने जा रही है, ये सेनेट का भी हिस्सा होंगे। ये सिर्फ जो है वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। इस्तीफों की एक धमकी थी, इस्तीफे कहाँ देने हैं इन्होंने? ये इस्तीफों का नहीं, अगर उन्होंने दे दिए, फारूक साहब देखें, आपके दिमाग काम ना करें, आपकी समझ काम ना करे तो आपको क्या समझाऊं मैं। उन्होंने अगर दे दिए इस्तीफे तो फिर आप क्या करेंगे? फारूक साहब अभी उस मकाम पे आप नहीं पहुंचे। देखें, ये याद रखें, 31 दिसंबर थी। मेरी बात पहले सुन लीजिए, गलत ना करें, पोर्ट्रेट ना करें। नहीं, 1 मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, गलत पोर्ट्रेट ना करें। सही का फैसला आवाम को करने देना, फिर आप अपनी बारी पे 31 दिसंबर थी डेडलाइन के, पार्टियों में आपने इस्तीफे जमा कराने हैं। चले जमा करवा देना, करवा दें इस्तीफे। 31 जनवरी को, 31 जनवरी को आपने लॉन्ग मार्च करना। अच्छा, एक मिनट, 31 जनवरी को लॉन्ग मार्च करेंगे या ऐलान करेंगे? बनी हुई है शेख साहब लॉन्ग मार्च करेंगे या ऐलान करेंगे 31 जनवरी को? 31 जनवरी का लॉन्ग मार्च का ऐलान, बस ठीक हो गया। चलें जी, लॉन्ग मार्च करेंगे जी, डन है। लॉन्ग मार्च करेंगे तो फिर सेनेट इलेक्शन आपने करवा लिया फारूक साहब। देखें इमरान, बात है, अगर लॉन्ग मार्च करेंगे, देखें अगर इन्होंने, सुन लेना, अगर इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, इस्तीफे देने हैं, तो फिर इनको सेनेट के इंतखाबात की क्या फिक्र है? उस बहस में ये क्यों आते हैं? जब ये उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहना चाहते तो फिर इनकी अपनी बात के अंदर तजाद है ना। या तो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहते हैं, तो फिर आ जाएं। सर, दे आर पॉलिटिशियन। फारूक भाई देखें, मैं फारूक साहब देखें, मेरी यार सुने, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये आपके लिए जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी सियासत भी तो करनी है ना। उन्होंने खाली कोई खुदकुश हमला तो नहीं कर दिया उन्होंने आपके ऊपर हो। सर इमरान साहब, यही तो मैं कह रहा हूं, ये बात आपको समझ आ गई है, आम बंदे को नहीं समझ आती। ये तो पहले ही बहुत ज्यादा समझदार है, पहुंचे हुए लोग हैं। मसला ये है, सुन ले जरा सुन ले। मसला ये है, आपके पास है, पहुंचे हमने तो इनको कहा, वाह भाई, ओ सर सुन तो लो ना, सुन लो। हमने इनको कहा है कि हम इनको एंगेज करते हैं। ये कहते हैं धांधली, ठीक है। जब हम सेनेट में कहते हैं कि आए ट्रेसेबल वोट ले आए, ओपन बैलेट ले आए, उस ओपन बैलेट का शिकार हो जाते हैं। उस शफाफियत के ऊपर ही आने को तैयार नहीं है।
देखें अच्छा नहीं, ओपन बैलेट पे बात करते हैं। एक मिनट रुको इनका मसला यही रुके सारे। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इनका मसला है एनआरओ। फारूक एक मिनट, इंपॉर्टेंट बात है ओपन बैलेट। यार ये तो सबको चाहिए कि ओपन बैलेट करवा दें, जिसके जितने वोट हैं उसको उतने मिल जाएं। यानी इलेक्शन में धांधली सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का। अगर ओपन बैलेटिंग हो रही है तो इससे अच्छी बात क्या? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जी फारूक साहब, सबसे पहले आप बता दें शो ऑफ हैंड आपकी ये प्रायोरिटी क्यों है और इसमें अपोजिशन को आप कायल करने में कामयाब क्यों नहीं हुए? देखें, बात यह है कि जो अपोजिशन बात करती है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है। देखें 14 लोग जो हैं वो इनके गायब हो गए, इन्होंने उनको पार्टी से निकालना था, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। हम तो ये कहते हैं किसी MNA MPA के ऊपर सवाल क्यों उठे? तमाम लोग अवाम के नुमाइंदों से वोट लेके आते हैं, इसको साफ और शफाफ बना दें। ये कहते हैं हमारी PDM की जो सो कॉल्ड तहरीक है वो साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं है आकर साथ दे रहे? यहाँ पर इसको साफ शफाफ बनाने के लिए क्यों किरदार अदा नहीं कर रहे? यही वजह है जब हम कहते हैं कि ये इनकी सारी तहरीक जो है वो NRO के लिए। वो जो 35 शिक्कें थी जिसके अंदर इन्होंने NRO मांगा था FATF बिल के दौरान कि जी 5 साल के बाद जो है वो नाहल शख्स जो है इलेक्शन लड़ सकता है, 1 अरब से नीचे के नैब जो है वो केसेस नहीं सुन सकता, उसके बाद जो है वो 1999 से पिछले केसेस नहीं सुन सकता। चले ये NRO की तरफ ना जाए ना, आप अभी शो ऑफ हैंड पे हैं, शो ऑफ हैंड कर दें। शेख साहब शो ऑफ हैंड में क्या प्रॉब्लम है? NRO के बेनिफिशियरीज भी आपके साथ बैठे हुए हैं। शो ऑफ हैंड में क्या प्रॉब्लम है? ये तो बात ये है पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए अच्छा काम हो जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा हमेशा के लिए। शेख साहब अच्छा जी, मैं अब NRO की तफसील आपको सुना देता हूँ। रियाज साहब शायद आप सुनना चाहें। NRO इमरान साहब अद्वियात पे डाका डाला, मैं आप पे कंक्लूड करूंगा। मेरीन अनवर राजा साहब आपसे प्रोग्राम कंक्लूड करवाएंगे। इलेक्शंस के ऊपर डाला सर साहब और शबाब इंतखाबात की बात करते हैं ना, क्योंकि आपके कानों को बुरी लगती हैं ये बातें। आप NRO का जब नहीं बुरी बात नहीं लगती, हम तो चाहते हैं तो आप सिर्फ हवा में बातें करते हैं। मैं तो बात करूंगा आपके साथ बड़ी लॉजिकली। सर NRO मिलेगा, NRO के बेनिफिशियरी सभी होंगे, आप भी होंगे। सर ना कोई NRO है अभी, ना कोई दे रहा है, ना कोई ले रहा है फिलहाल। शेख साहब आप शो ऑफ हैंड में क्या प्रॉब्लम है? शेख साहब शो ऑफ हैंड का क्या प्रॉब्लम है अगर ये हो जाए सेनेट में? तो भाई इस वक्त अब आप रियाज साहब आप जरा बात समझने की कोशिश करें कि इस वक्त फैसला करेगी PDM। शेख रोहेल अस्कर फैसला नहीं करेगा, मेरीन अनवर राजा फैसला नहीं करेंगी। ठीक है, फैसला होगा PDM के प्लेटफॉर्म पे कि हमें इस प्रोसेस में जाने। अब आप मुझे यह बात बताएं, 3 साल तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, 3 साल तो आपने ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं किया, NRO की रट लगाई हुई आपने, और आप खुद ही अपने आप को NRO देते जा रहे हैं। यही मैं आप सुनना चाह रहे थे ना कि अभी बनी गाला में NRO मिला ना, गरीबों की झोंपड़ियां गिरा दें और अपनी आप को वो NRO दे दें। ठीक है, और मिर्जा साहब जो थे जफर मिर्जा साहब, उनको NRO नहीं दिया। क्या गरीबों की बात क्या करते हैं? पूरा लाहौर को पता है गरीबों की जगहों पे जिस तरह कब्जे हुए हैं। सेक्शन 4 लगा के जो है वो रावण महल को यही तो मजा है, यही तो मजा है कि आपके दाएं बाएं बैठे अलीम खान से बड़ा डाकू कोई नहीं होगा, पूछने वाला अलीम खान से बड़ा डाकू कोई नहीं होगा, हाउसिंग सोसाइटी अलीमा खान से बड़ा डाकू कोई नहीं होगी। ये बताए ना, आपके ऊपर तो अपने एंटी करप्शन के केसेस चल रहे हैं, कसम खा के कहता हूं, केसेस चल रहे हैं। आप तो खुद फरक साहब मेरे पे कोई नैब का केस नहीं है। शेख रोहेल असगर साहब मेरे पे कोई नैब का केस नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बनी गाला की बात करेंगे, शर्म आनी चाहिए। आपके पैदा होने से पहले की फैक्ट्री है वो, आपने नहीं बनाए केस। मैं वही कह रहा हूँ, आप लोगों ने शर्म खोल के पी है। जिनका कायद ऐसा होगा, कहाँ बना हुआ है, जिनका कायद ऐसा होगा उसके भाव के कैसे होंगे? आप सब जो है वो ज्यादा एक दूसरे की तरफ बहस की तरफ पड़ गए। जाने के लिए चले हुए हैं। मेरीन अनवर राजा, आप बताएं कि शो ऑफ हैंड में चले PDM फैसला करेगी, अपनी राय तो आप दे सकते हैं ना पीपल्स पार्टी कि जनाब हमारे बंदे इधर उधर बिक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। शो ऑफ हैंड करेंगे, कोई धांधली नहीं होगी। ओपिनियन तो देना इस पे। इमरान, गुजारिश ये है कि ये जो ऑपोजिशन है ये बड़ी मजबूत ऑपोजिशन है PDM की सूरत में, और कोई फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं है जो इनके कहने पे चलने वाली है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि शो ऑफ हैंड से होना चाहिए ये काम। 2.5 साल गुजर गए, एक इलेक्शन गुजर गया है, क्या इनको इस अमेंडमेंट का पहले ख्याल नहीं आया था? अब आ गया। इसलिए ख्याल आया है, इसकी अपनी जमात में
वो ऐसे सेनेटर्स, ऐसे एमपीएस, ऐसे लोग मौजूद हैं जो अब इनके साथ नहीं चलना चाहते। ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन मेरी बात सुने, वक्त खत्म हो गया ना मैडम, वक्त खत्म हो गया। आपका पॉइंट, आपको ये लगता है हुकूमत इसलिए कर रही है कि उनके अपने लोगों को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी अगर कोई खरीदेगा तो धांधली करेगा ना। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है कल एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।